अगर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करती है तो कल तक जो लोग शांत थे वो सिटीज आग की लपेट में होंगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की सेमी ऑफिशियल फास्ट न्यूज एजेंसी ने अभी अभी एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल हब्स में अलार्म बेल्स बजा दिए हैं। तेहरान का कहना है कि अगर यूएस ने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और फुजियारा और जेबल अली के पोर्ट्स को तुरंत इवैक्यूएट कर दिया जाना चाहिए। एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप देखें तो ये महज एक वर्बल थ्रेट नहीं है, बल्कि ये एक पूरे रीजन को हॉस्टेज बनाने की डायरेक्ट स्ट्रैटेजी है। चलिए आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि आखिर फास्ट न्यूज की इस वार्निंग के पीछे की असली कहानी क्या है। क्यों यूएई यानी दुबई और अबू धाबी को घसीटा जा रहा है, और अगर ये वार्निंग हकीकत बनी तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं इस सिचुएशन की ग्रेविटी को। फास्ट न्यूज एजेंसी जो सीधे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी है, उसने एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से कहा कि अगर अमेरिका ईरान की आम जनता की जिंदगी को खतरे में डालती है या उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करती है तो रिटेलिएशन इमीडिएट होगा। और इस बार टारगेट सिर्फ यूएस बेसेस नहीं है, टारगेट हैं दुबई और अबू धाबी के वो एयरपोर्ट्स जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं। टारगेट हैं जेबल अली और फुजियारा के वो पोर्ट्स जो मिडिल ईस्ट के ट्रेड की बैकबोन है। ईरान ओपनली कह रहा है कि इन जगहों को इमीडिएटली इवैक्यूएट किया जाए तो सोचिए, दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैरिटाइम और एविएशन हब्स को खाली कराने की धमकी देना, ये अपने आप में एक डिक्लेरेशन है कि ईरान अब एस्केलेशन के उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान यूएई को क्यों टारगेट कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो इस पूरी डायरेक्ट फाइट में एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो तो दुबई और अबू धाबी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे डीप मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है। ईरान का दावा है कि यूएस और उसके एलाइज यूएई के पोर्ट्स और उनके एयर स्पेस को यूज करके ईरान पर कोवर्ट ऑपरेशंस या लॉजिस्टिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं। कल ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने ओपनली कहा कि यूएस ने खर्ग आइलैंड और अबू मूसा पर स्ट्राइक करने के लिए यूएई के बेसिस का इस्तेमाल किया। हालांकि यूएई ने हमेशा रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेटिक चैनल की बात की है, लेकिन तेहरान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपकी जमीन से हमारे ऊपर हमला होगा तो आप हमारे लिए बैटलफील्ड का हिस्सा हैं, आप भी हमारे दुश्मन हैं। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव स्टांस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐसी वार्निंग्स दी हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इंफरेंस बंद नहीं किया तो यूएस उनके ऑयल और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑबिल्ट्रेट कर देगा, यानी पूरी तरह से तबाह कर देगा। यूएस ने पिछले कुछ दिनों में ईरान के स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस और कमांड सेंटर्स पर हेवी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि मैक्सिमम प्रेशर से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम इस बारे में बात करें, ईरान कॉर्नर होने पर सरेंडर नहीं करता, बल्कि ये सिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुनता है। ईरान जानता है कि वो यूएस नेवी का कन्वेंशनल वेपन्स का मुकाबला आमने सामने तो नहीं कर सकता, इसलिए वो उस जगह हिट कर रहा है जहां पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द वाला पॉइंट है, और वही ग्लोबल कॉमर्स और एनर्जी सप्लाई चेन, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात। अगर कल को दुबई एयरपोर्ट या जेबल अली पोर्ट पर एक भी मिसाइल या ड्रोन गिरता है तो आप जानते हैं क्या होगा। सोचिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, वो ईस्ट और वेस्ट का सबसे बड़ा ट्रांजिट ब्रिज है। जेबल अली मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट है। अगर ये इवैक्यूएट होता है, यहाँ ऑपरेशंस रुकते हैं तो ग्लोबली एविएशन कोलैप्स हो जाएगा, फ्लाइट रूट्स हजारों मील्स लंबी हो जाएंगी और सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम इतने हो जाएंगे कि शिपिंग लाइंस गल्फ के अंदर आना ही बंद कर देंगी। पहले ही फुजियारा के पास ड्रोन डेब्रिस की वजह से ऑयल ऑपरेशंस डिस्टर्ब हुए हैं, और अगर ये स्केल बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें आग लगा देंगी। ईरान की स्ट्रैटेजी यही है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं है तो तुम किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रहने भी नहीं दोगे। यानी ईरान पे एक और हमला और पूरा दुबई अबू धाबी जलेगा।
खेल अब टिट फॉर टैट से आगे बढ़कर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। एक तरफ यूएस का आयरन क्लाड डिटर्मिनेशन है कि वो ईरान को ब्लॉक करके ही मानेगा, और दूसरी तरफ ईरान अपनी सॉवरेनिटी और क्रूड सप्लाई को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए पूरे गल्फ रीजन को एक एक्टिव वॉर जोन में बदलने के लिए तैयार है। यूएई ने फिलहाल इस मामले पर बहुत सोच समझकर रिस्ट्रेंट दिखाया है, लेकिन कब तक चुप रहेगा आखिर यूएई? फास्ट न्यूज की यह इमरजेंसी वार्निंग सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये आने वाले उस तूफान का आगाज है जो अगर शुरू हुआ तो इसकी आंच सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर आपके और हमारे घर के फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस ब्लफ को कॉल आउट करेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट एक डिस्ट्रक्टिव फुल स्केल रीजनल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा जो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 3 का रुख लेगा? अपने व्यूज, अपनी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.